एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है वो इन सेंटेंसेस को कैसे नेचुरली एक्सप्रेस करेगा। जैसे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हंसने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से कुछ नहीं होगा यानी मेडिटेशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होगा। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपको आगे कॉन्टेक्स्ट भी समझाने वाला हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहने वाला है। ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊँगा कि आप एक स्ट्रक्चर की जगह और कितने नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हो, और एग्जाम्पल्स भी दूंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा मेन दो स्ट्रक्चर्स है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट अलोन वोंट हेल्प, उसके बाद जस्ट एक्स वोंट बी इनफ। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट जो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा वो एक्टिविटी होगा, कोई भी एक्टिविटी, जैसे कुछ करना, खाना पीना उठना बैठना, कोई सी भी एक्टिविटी। अलोन वोंट हेल्प, ये पूरा फ्रेज रहने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो है जस्ट एक्स, एक्स मतलब जस्ट, ये भी जो एक्स है ना इसका मतलब कोई एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी नाउन, वोंट बी इनफ। और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इंग्लिश को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेट करेंगे ना तो हम ट्रांसलेटर बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ट्रांसलेट करने से आप ट्रांसलेटर बनोगे। फ्लुएंट या एलोक्वेंट स्पीकर नहीं बन सकते, आप कभी भी फ्लुएंट नहीं बन सकते। तो फ्लुएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लुएंसी चाहिए तो हमें अपनी फीलिंग्स को, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक्सप्रेस करना हमें सीखना पड़ेगा। जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसके बाद ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद उस पर अटैच करना है, हमें अपनी फीलिंग्स को अटैच करना है उस कॉन्टेक्स्ट पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप इजीली किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सको इंग्लिश में। एंड डोंट ए, तो हमें लिटरल ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना, हमें एक्सप्रेस करने पे फोकस करना है। और रही बात हिंदी की, तो यार हिंदी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हिंदी जानना गलत नहीं है, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन यहाँ पर मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं एंड ऑल्टरनेटिव्स हम एग्जाम्पल में ही देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, दिस स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू एक्सप्रेस दैट अ पर्टिकुलर एक्शन सोल्यूशन और अप्रोच विल नॉट बी इफेक्टिव और बेनिफिशियल इन अ गिवन सिचुएशन। वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस आराम से देखेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ दो तीन एग्जांपल्स लिखे हैं बिफोर मूविंग इनटू द मेन एग्जांपल सेक्शन। ठीक है, मोर मनी वोंट हेल्प, यानी ज़्यादा पैसे ना हेल्प नहीं करेंगे, ज़्यादा पैसे से कुछ नहीं होगा। यार इसका मतलब क्या है, एम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट द सोल्यूशन, यानी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है ना वो सोल्यूशन नहीं है। मोर मनी वोंट हेल्प। दूसरा एग्जाम्पल है टॉकिंग वोंट हेल्प, यानी बात करने से कुछ नहीं होगा। टॉकिंग वोंट हेल्प, यानी दिस सेंटेंस सजेस्ट्स दैट डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन विल नॉट रिजॉल्व द इशू। जो भी इशू है ना वो टॉकिंग से वो उस रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ये कहने की कोशिश की जा रही है सेंटेंस में। एंड जो तीसरा सेंटेंस यानी तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, वरिंग वोंट हेल्प, यानी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज दैट एंग्जाइटी और कंसर्न विल नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है ना वो सिर्फ वरी करने से वो सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो सकती, उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब मेन एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा और ऑल्टरनेटिव्स भी वहीं पे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें हिंदी नहीं देखना है, हमें सिचुएशन को समझना है, देन ट्रांसलेट करना है। आपको सिचुएशन मैंने समझा दिया है, कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है, अब आपको फोकस करना है क्या आप सेंटेंसेस के थ्रू सीख सकते हो। तो फोकस ऑन द सेंटेंसेस, कुछ भी आए आपको सीखना है। ठीक है, ये माइंड सेट रखना है। तो पहला एग्जाम्पल है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना कुछ हेल्प नहीं करेगा ज़्यादा यार, पढ़ने से कुछ नहीं होगा,
सिर्फ हमें समझना पड़ेगा, स्टडी करने से कुछ नहीं होता, उसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं सेंस है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्टडिंग अलोन वोंट हेल्प, स्टडिंग अलोन वोंट हेल्प। तो आपको सेंटेंसेस को मेरे बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है, ताकि वो सबकॉन्शियस पे डायरेक्टली आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, हार्ड वर्क अलोन वोंट बी इनफ। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, सिंपली आप कह सकते हैं वोंट बी इनफ, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, कोई डिफरेंस ये मेक नहीं करेगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है यार। बीइंग अफ्रेड वोंट चेंज एनीथिंग, बीइंग अफ्रेड वोंट चेंज एनीथिंग, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेगी, डरने से हमें कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेंस है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जस्ट थिंकिंग वोंट मेक अ डिफरेंस, जस्ट थिंकिंग वोंट मेक अ डिफरेंस। आप सिंपली कह सकते हो जस्ट थिंकिंग वोंट हेल्प, आप सिंपली वोंट हेल्प भी कह सकते हो, या फिर आप सिंपली कह सकते हो जस्ट थिंकिंग वोंट बी इनफ, ये भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स है। पांचवा एग्जाम्पल है, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, यानी शिकायत करना कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। कंप्लेनिंग वोंट हेल्प, कंप्लेनिंग वोंट हेल्प, इससे अच्छा आप ग्रेटिट्यूड रखो, कंप्लेन करने से कुछ नहीं मिलने वाला। छठा एग्जाम्पल है, भागने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा, रनिंग अवे वोंट सॉल्व एनीथिंग, रनिंग अवे वोंट सॉल्व एनीथिंग, या फिर आप सिंपली कह सकते हो रनिंग अवे वोंट हेल्प, वोंट मेक अ डिफरेंस, वोंट चेंज एनीथिंग, वोंट बी इनफ। तो ये ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताते चलूँगा, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, सिर्फ सलाह देने से कुछ नहीं होगा, सलाह देने से कुछ नहीं होगा यार, उसको फॉलो भी करना है। गिविंग एडवाइस अलोन वोंट बी इनफ, या फिर वोंट वर्क। आठवां एग्जाम्पल है, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से उससे अच्छा है कि आप सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, रोने से कुछ नहीं होगा, क्राइंग वोंट हेल्प, क्राइंग वोंट हेल्प। नवा एग्जाम्पल है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, गुस्से करने से ना कुछ नहीं फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। गेटिंग एंग्री वोंट चेंज एनीथिंग, वोंट मेक एनी डिफरेंस, वोंट बी इनफ, वोंट हेल्प, वोंट सॉल्व एनीथिंग। तो ये कह सकते हो आप, ये ऑल्टरनेटिव से कहना ज़रूर। दसवां एग्जाम्पल है, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, जस्ट प्रेइंग वोंट बी इनफ, जस्ट प्रेइंग वोंट बी इनफ, वोंट वर्क। 11वां एग्जाम्पल है, इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा, वेटिंग वोंट चेंज एनीथिंग, वेटिंग वोंट चेंज एनीथिंग। 12वां एग्जाम्पल है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, लाइंग वोंट हेल्प, लाइंग वोंट हेल्प, वोंट बी इनफ। 13वां एग्जाम्पल है, डर कर छुपने से कुछ नहीं होगा, हाइडिंग इन फियर वोंट सॉल्व एनीथिंग, हाइडिंग इन फियर वोंट सॉल्व एनीथिंग। 14वां एग्जाम्पल है, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, कोई बेनिफिशियल नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल बेनिफिशियल, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन एनी वे, ठीक है। वेस्टिंग टाइम वोंट लीड टू एनीथिंग, तो ये भी कह सकते हो आप, वेस्टिंग टाइम वोंट लीड टू एनीथिंग। तो ये बस क्या है ना, एक सिचुएशन है जिसको हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन मल्टीपल वेज। 15वां और आखिरी एग्जाम्पल है, सिर्फ प्रेरणा लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड वोंट बी इनफ, जस्ट गेटिंग इंस्पायर्ड वोंट बी इनफ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को क्या करना है, वीडियो को ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और क्या पसंद आई है ये कमेंट आप ज़रूर करना, ठीक है। और जो आपको सिचुएशन है ना उसको विजुअलाइज़ करना है, उसको फ़ील करना है, अपने सबकॉन्शियस पे डालना है ताकि चीज़ें नेचुरल हो सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल।